तो चलिए हमारी मिस्ट्री रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मिस्ट्री रीडिंग के लिए जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हम टॉपिक इसमें से चूज़ करेंगे कि क्या टॉपिक होना चाहिए हमारी रीडिंग का। डियर मदर यूनिवर्स एंड जस्ट वन गॉड, प्लीज़ मुझे बताएं आज की रीडिंग के लिए क्या टॉपिक है। टॉपिक हमारे सामने आ चुका है। सो लेट्स सी। नेक्स्ट, रिलेशनशिप टाइमलाइन। ओके, सो जिन लोगों का भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, ब्रेकअप हो चुका है, या अगर चल भी रहा है तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट ऑफर कब आएगा, ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि नेक्स्ट रिलेशनशिप कितने टाइम में आएगा। हम 2 पाइल्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर पाइल 1, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर पाइल 2। ओके, एंड हम 2 यहाँ पर क्रिस्टल्स डाल लेते हैं। ओके, सो आप एक चूज़ कर लीजिए जिन लोगों को ये अट्रैक्ट कर रहा है। वो पाइल 1 ले लीजिए। ये कार्ड जिनको अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल 1 ले लीजिए। एंड जिन भी लोगों को ये मून स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है या फिर ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल 2 ले लीजिए। एंड अगर फिर भी आपको परेशानी होती है चूज करने में, सो जिन भी लोगों को ये नेम इनिशियल हैं, जिन भी लोगों के, वो पाइल 1 ले लीजिए। इसमें आता है ACEGIKMOQSUWY पाइल 1, एंड BDFHJLNPRTVXZ पाइल 2। अपनी आइज क्लोज कीजिए। आप जिन भी गॉड को मानते हैं, जिनमें भी विश्वास करते हैं, इवन फ्रॉम यूनिवर्स, ये बोलिए कि जो भी कार्ड आपके लिए है उस तरफ आपको अट्रैक्ट करें। आपने चूज कर लिया होगा। सो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। डियर मदर यूनिवर्स इन जस्ट वन गॉड, प्लीज़ मुझे बताएं पाइल 1 वाले सब्सक्राइबर्स के लिए उनकी लाइफ में नेक्स्ट रिलेशनशिप कितने टाइम में आ रहा है, कैसा रहेगा ये रिलेशनशिप, क्या इन्हें हाँ करना चाहिए। ओके, सो आपकी लाइफ में नेक्स्ट रिलेशनशिप 9 डेज में आ सकता है। ओके, कोई आपको ये एहसास दिला सकता है कि वो आपको पसंद करते हैं, एंड ये आप इनको ऑलरेडी जानते हैं। जो भी आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा ये आपसे जो बताएंगे इनको आप ऑलरेडी जानते हैं। ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, एंड आपको इनको हाँ नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर नो का कार्ड आया है। अगर आप इन्हें हाँ करोगे तो आप इमोशनली डैमेज होगे, बिकॉज यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आप किसी और को पसंद करते हो जिसके साथ चीज़ें ठीक होने के चांसेस हैं। सो अगर आप इन्हें हाँ करोगे ना तो ये इंसान आपकी लाइफ से चले जाएंगे हमेशा के लिए विद दैट कार्ड। और ये जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, इस ऑफ सोर्स जो इनकी तरफ से आ रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। सो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आ रहा है, जो नेक्स्ट ऑफर आ रहा है, वो 9 डेज में आ रहा है, एंड ये आपसे बड़े होंगे और ये सीरियस नहीं है आपको लेकर के। ये ऑफर आएगा, ये आपको जानते हैं, इन्होंने आपको देखा है, आपने भी इनको देखा हुआ है। सो हो सकता है कि आपको हिंट मिल जाए आपको इनकी किसी हरकत से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि ओपन अप करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको किसी तरह से पता चल जाएगा कि आपको पसंद करते हैं। सो आप इनसे डिस्टेंस बना लेना, अदरवाइज आपका जो रिलेशनशिप है या ऐसा इंसान जिससे आप प्यार करते हो, जहाँ आप फ्यूचर चाहते हो, वो आपको नहीं मिल पाएगा फिर। सो ये थी फर्स्ट कार्ड वालों की रीडिंग। चलिए देखते हैं यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, सो यूनिकॉर्न्स आपको बता रहे हैं डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। सो आपको डिग्निटी के साथ चलना है और ये समझ करके चलना है कि यूनिकॉर्न्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है,
आप अगर गलत नहीं हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भले ही इंसान आपको कितना भी ब्लेम कर ले। हो सकता है कि जब आपको ये सारी चीज़ें पता चले आप उनसे खुद को अलग करो, तब लोग आपके ऊपर उंगली उठाए या ये इंसान आपके ऊपर चिड़चिड़ाए, उंगली उठाए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, बट आपको अपनी जगह से नहीं हिलना, बिकॉज यू आर नॉट रॉन्ग। कॉल इन प्योर वाइट लाइट। आप जब भी परेशान हो तो आप आर्कएंजल गैब्रियल को प्योर वाइट लाइट में याद कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगेन, अगर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो तो आपको ये बोला जा रहा है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। हो सकता है कि आप किसी पास्ट के इंसान से चाहते थे कमिटमेंट, एंड हो सकता है कि वो इंसान आपके पास आकर के अभी कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो जाए और आप उन पर ट्रस्ट कर लो, बट देयर इज़ नो, आपको ट्रस्ट नहीं करना है, बिकॉज कार्ड में ये आ गया है कि आपको अपने पास्ट को रिलीज करना है। यू हैव टू रिलीज योर पास्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर। अगर आप अच्छा फ्यूचर चाहते हो तो आपको पास्ट को रिलीज करना होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब हम पाइल 2 पे आएंगे। बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 2 वालों के लिए, जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था। उनकी लाइफ में नेक्स्ट रिलेशनशिप कब आ रहा है। पाइल 2 के लिए वाओ, आपके लिए भी सेम ही कार्ड आया है, फर्स्ट वाला। ओके, क्या इनको हाँ करना चाहिए। ओके, ओके, सो विद दीज कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड इज आपको भी एक हिंट मिलेगा कि कोई इंसान ओके आपकी तरफ आना चाहता है। आपको ऐसा हिंट मिलेगा कि कोई इंसान आपके साथ फ्यूचर देखता है, बट ये बात आपसे छुपा रहा था। एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिट करेंगे, आपको बताएंगे, आपसे कुछ बातें ऐसी करेंगे जिससे आपको लगेगा कि ये कमिटमेंट चाह रहे हैं। क्या आपको हाँ करना चाहिए। विद द 9 ऑफ कप्स स्पेशली आपको हाँ करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपको हाँ करना चाहिए। इट्स बिकॉज ये इंसान वो है जो आपके अधूरेपन को फुलफिल करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को फुलफिल करेगा और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आने नहीं देगा। एंड आई कैन सी कि ये आपको इमोशनली फुलफिल करेगा। सो आपको हाँ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नो किया सो आप फूल कहलाएंगे। मतलब फूल कार्ड, अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं तो आपको इस इंसान को हाँ करना चाहिए, ओनली इफ़ यू आर नॉट कमिटेड विद समवन एल्स। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। हियर इज़ द कार्ड क्लेरिफाइंग दिस। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप कमिटेड नहीं हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है या आप अभी सिंगल हो, तो आपको ये आने वाले रिलेशन को हाँ करना चाहिए। ये आने वाला रिलेशन आपकी लाइफ में 3 हफ्ते या 3 महीने के अंदर आएगा। टाइम जोन मैंने आपको बता दिया है, 3 हफ्ते या 3 महीने के अंदर आएगा। एंड ये इंसान आपकी सिटी से नहीं है, ये किसी अदर सिटी से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि इनका होम टाउन कहीं और हो, पहाड़ों में उनका घर हो सकता है। ओके, एंड ये हो सकता है कि पढ़ने लिखने या किसी वजह से इस सिटी में आ रहे हो या काम कर रहे हो, बट ये आपकी सिटी से नहीं है। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। ये आपको फुलफिल करेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से आप ही वो पर्सन हो जिसको ये एक बार में देखते ही पसंद कर लेंगे। आप इनको अभी जानते नहीं हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अगर आप जानते भी हो तो आपकी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे फन कर रहे होगे, घूम फिर रहे होगे, हैप्पीनेस अपनी शो कर रहे होगे, तब ये इंसान आपको दिखेंगे। अगर आप इनको नो करोगे सो यू विल बी इन 3 ऑफ सोर्ड्स। और हो सकता है कि आप ऑलरेडी 3 ऑफ सोर्ड्स में हो, आपका ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन है, इसलिए आप घूम फिर रहे हो, अपने मन को शांत कर रहे हो, एंड तभी आपको देख लेंगे। सो ये जो भी है इट्स यस। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आप इन्हें यस करें, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको हील करेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्या गाइडेंस है यूनिकॉर्न्स की। Dear unicorns, please give guidance for my subscriber choosing pile 2. ओके, यस, मुझे आप यहाँ पर किसी वजह से परेशान लग रहे हो, क्योंकि यूनिकॉर्न्स ने भी ये चीज़ बोल दी है, कॉल ए फ्रेंड टुडे।
ओके। तो आप हो सकता है किसी वजह से परेशान हो, आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपका अच्छा फ्रेंड है आप उसके साथ चीज़ें शेयर करो, अदरवाइज आप एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो। सी हियर वी हैव अ डॉग, कैट, राइट। ये आपको हील करेंगे। एक्चुअल में हीलिंग आपके आसपास है पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपने परेशानी में ही उलझे हुए हो। ओके। देन वी हैव पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। ये कार्ड अगेन इस बात को क्लियर कर रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी ने हर्ट किया हो और आप इस वजह से परेशान हो। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, ओके, कोई भी हो सकता है। बट यूनिवर्स ये कह रही है कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए। हो सकता है कि आपको आज इसलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि कल आप अच्छे दोस्त बन पाए। सो आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। इस लड़ाई में भी कुछ अच्छा छुपा हुआ है। देन वी हैव लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। सो आप इतने सैड मत रहिए, खुश रहिए, क्योंकि लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। और आपके कार्ड में भी आया था कि आपको अपना पर्सन तभी मिलेगा जब आप खुश होकर के कहीं घूम रहे होंगे। सो आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाइए। अगेन वी हैव कैट। सो एंशिएंट टाइम की ब्लेसिंग आपके साथ है, ओके, क्योंकि कैट इज एंशिएंट ब्लेसिंग। ये सेंस कर सकती है चीज़ों को। इट्स अ गुड लक ऑल्सो। एंड ये आपके ऊपर आने वाली सारी मुसीबतें खुद के ऊपर ले लेती है। सो वी हैव लाफ्टर। खुश रहिए, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ग्रैटिट्यूड शो करें। बाय बाय, टेक केयर।